कोरोना मरीजों के उपचार में शरीर में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाले पल्स ऑक्सीमीटर की मांग बढ़ी है, तो जम्मू में भी इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। ऑक्सीमीटर 6 गुना अधिक कीमत पर बिक रहा है। प्रशासन की ओर से कोई निगरानी या कार्रवाई न होने से कीमतों में मनमानी चल रही है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले कुछ विशेष आयुर्वेदिक उत्पाद व औषधियों की जबरदस्त किल्लत बनी हुई है। कुछ दिन पहले तक 500 से 700 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीमीटर 3000 में मिल रहा है। साथ ही 100 से 120 में मिलने वाला थर्मोमीटर भी 150 से 200 में मिल रहा है, जबकि अन्य कई ऐसी दवाएं हैं जो कि इन दिनों मुंह मांगे दामों पर बेची जा रही हैं। सर, मेरा नाम राजवीर है। आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को ये अपील करना चाहता हूँ कि ये मेडिकल लाइन में कोई भी चीज़ है काफ़ी महंगी दे रहे हैं। ऐसे 1 रुपये की टैबलेट वो 10 की दे रहे हैं। ऐसे ऑक्सीमीटर हो गया हमारा, कितना जरूरी इक्विपमेंट है, लेकिन वही यहाँ पहले 500 का मिलता था, आज वही 3000 से 5000 तक दे रहे हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, कम से कम इनके रेट थोड़ा कम कराएं, ध्यान दें क्या चीज़ कितने की दे रहे हैं। मैं अपने सारी मेडिकल लाइन से बड़े ऑफिसर से बात करना चाहता हूँ कि प्लीज़ उन्हें बोलें कि इस लाइन पर ध्यान दें कि कोई चीज़ सस्ती दें, कोई गरीब आदमी भी इसे खरीद सके। एक तरफ से लोग कोरोना से जंग कर रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, घर में खाने के लिए नहीं है, वही ये मेडिकल लाइन वाले हर चीज़ को इतने महंगा दे रहे हैं कि गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। इसलिए मोटो आंकड़े बढ़ रहे हैं। मैं सरकार से अपील करूँगा कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए प्लीज़। जम्मू फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने शहर में ऑक्सीमीटर की कमी से इनकार किया है और कहा कि इसकी कालाबाजारी को लेकर सामने आ रही बातें गलत है, क्योंकि हमारा कोई भी साथी इसकी कालाबाजारी नहीं कर रहा। हाँ, पीछे से सप्लाई चेन टूटने से इसकी कमी आई थी, लेकिन मौजूदा समय में कोई कमी नहीं है। जबकि अगर कहीं पर कोई अधिक दाम लेता है तो लोग इसकी जानकारी उन्हें दे, वे अपने स्तर पर उस दुकानदार पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा है जो आपने कहा कि भ्रम फैला हुआ है कि दवाई की शॉर्टेज है या फिर सैनिटाइज़र्स की, मास्क की या कि ऑक्सीमीटर्स की शॉर्टेज है। हमारी तरफ से ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है। ये बाई चांस हुआ था कि जब लॉकडाउन लगा है तो एकदम से ट्रांसपोर्टेशन और सारा कुछ कम हो गया, पीछे से माल आने वाले कम हो गए, तो सप्लाई चेन सारी एकदम से ख़राब हुई थी थोड़ी देर के लिए। सप्लाई चेन अब आज के टाइम पे ठीक है, तो ये आप समझ ही सकते हैं कि सप्लाई जो होती है वो डिमांड एंड सप्लाई का एक आपस में रिलेशन होता है। डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो ऑटोमेटिकली रेट्स जो हैं पीछे से बढ़ जाते हैं। हमारे मेंबर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही कोई हमारे केमिस्ट भाई ऐसा कर रहे हैं कि एग्जॉर्बिटेंट रेट पे इन चीज़ों को बेच रहे हैं। जम्मू शहर में इन दिनों लॉकडाउन आम जनमानस को कोरोना से बचाने की कवायद तो है, पर इस बीच उन लाचार अपाहिजों का क्या जो भीख मांग कर ही अपना गुजारा करते थे। ऐसे भिखारियों का मुख्य सहारा यात्री थे, लेकिन लॉकडाउन से सब कुछ बंद है और इन भिखारियों को अपने साथ अपने परिवारों के भूखे मरने की नौबत दिखाई दे रही है। ऐसे में इन दिनों पुलिसकर्मी ही इन भिखारियों का सहारा बने हुए हैं और थोड़े पैसे देकर इन्हें गुजारा चलाने लायक कर रहे हैं। पर सरकार को ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से कोई ठोस रणनीति तैयार करनी होगी, जो कि पहले से ही भूख व लाचारी से मजबूर हैं। घर से आ रहते रहे, बच्चों को घुमाने को आ रहते रहे, यात्री लोग कर रहे नहीं बाजार में क्या कर रहे, सुबह से घूम रहे कच्चे बच्चों को घुमाने को। ऐसे गुजारा करते हो? हाँ। शहर के शालामार क्षेत्र में आज उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों को अचानक नाले के नीचे से धुआं उठता दिखाई दिया। जांच करने पर पता चला कि किसी ने नाले में आग लगाई, जो बाद में फैल गई और ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां से नाला ऊपर से कवर किया गया था। ऐसे में भारी मात्रा में धुआं क्षेत्र में फैल गया। हालांकि आग की जानकारी पाकर दमकल कर्मी मौके पर पहुँच गए और आग को काबू कर लिया गया। हालांकि इस आग से किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पर धुआं कुछ देर के लिए लोगों की परेशानी का सबब जरूर बना। जम्मू के साथ पहले तो भेदभाव होता रहा है, पर अब कोरोना महामारी में जम्मू से भेदभाव करने में सरकार पीछे नहीं है। ये बात पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कही। सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार मौजूदा समय में जम्मू में ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रही है, जिसके चलते जम्मू में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।
जम्मू खित्ते के साथ हमेशा से ही भेदभाव होता रहा है, लेकिन कोरोना के दौरान भी जिस तरीके से जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो अपने आप में एक मिसाल है किस तरीके से इस सरकार ने जम्मू को जो है वो डिस्क्रिमिनेट करती रही है। और इस कोरोना की महामारी के दौरान भी लोगों की ज़िंदगी को बचाने की जब जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थी, उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे लोगों की जान उतनी ही कीमती है। जम्मू के लोगों की भी जान उतनी ही कीमती है जितनी कश्मीर के लोगों की है। लेकिन देखने में आ रहा है कि कश्मीर की तरफ जहां पूरी तवज्जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन जम्मू को नज़रअंदाज करना सरासर गलत होगा। एक तरफ प्रशासन जम्मू में कोरोना की चेन को तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग कुछ भी समझने को तैयार नहीं। ऐसे एक नजारा इंदिरा चौक क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सब्जी आदि खरीदने के समय के बाद भी लोग रेहड़ियों पर भीड़ लगाए देखे गए और बाद में ऐसे लोगों को पुलिस ने वहां से खदेड़ा। आखिर क्यों लोग खुद प्रशासनिक नियमों की पालना नहीं कर रहे, क्यों पुलिस को डंडा चलाने पर मजबूर किया जा रहा है? ऐसे लोगों पर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो गलत नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपने स्तर पर हर वो संभव प्रयास कर रही है जिससे लोगों को कोरोना महामारी के प्रति पूरी तरह जागरूक किया जा सके। अपने इसी प्रयास में पुलिस ने जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर इन दिनों शहर की सड़कों पर ऐसी पेंटिंग बनवा रही है जिससे लोगों को कोरोना महामारी के गंभीर खतरे से जागरूक किया जा सके। शहर के चौक चौराहों पर युवाओं द्वारा कोरोना को लेकर कई प्रकार की पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। लोग पुलिस के इस प्रयास की सराहना भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक पेंटिंग का छोटा सा एक चल रहा है जो सड़कों के ऊपर लिख रहे हैं। कुछ हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी से या कहीं से आके सड़कों के ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं, चौकों में पेंटिंग कर रहे हैं और पेंटिंग में वो लिख रहे हैं कि दूरी अपने 2 बंदों में 2 गज की दूरी बनाए रखें, स्वस्थ जम्मू रखें, मास्क जरूर पहने और हाथ बार बार धोते रहें। हमारे डॉक्टरान का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस इतनी बड़ी बीमारी में दिन रात करके हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। भाजपा नेता व पूर्व चेयरमैन जम्मू नगर निगम बलदेव सिंह बलोरिया ने गरीबों और जरूरतमंदों को लॉकडाउन में राहत प्रदान करते हुए राशन वितरित किया। बलोरिया ने गांधीनगर विधानसभा के अंतर्गत मराठा बस्ती के 100 जरूरतमंद परिवारों को राशन मुहैया करवाया, जिसमें उन्हें आटा, चावल आदि प्रदान किया गया ताकि लोग घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करते हुए भूखे न सोए। मराठा बस्ती के प्रधान विशाल मराठा व कमेटी के सदस्यों ने राशन मुहैया करवाने के लिए बलोरिया का आभार व्यक्त किया। लोगों को अवेयर भी किया जाए, जन जागरण भी किया जाए कि इस कोरोना महामारी में कौन से प्रिकॉशन लेने हैं, वो हम लगातार कर रहे हैं सब मिलके। और आज हमने जो एक मराठा बस्ती है, वहाँ के लोग जो थे, वहाँ के 100 से ज़्यादा घर हैं, वो कह रहे थे हम भुखमरी का शिकार हुए हैं। उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके हमने कोई लगभग 5 क्विंटल के करीब आटा, चावल और उसके साथ साथ दालें, बाकी सामान, सब्जियों का सामान वो भी दिया है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सेवा भारती बड़े पैमाने पर सेवा कार्य कर रही है। आम लोगों के अलावा सेवा भारती सुरक्षा बलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की भी चिंता कर रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों और यात्रियों के लिए आयुष काढ़ा का विशेष स्टॉल लगाया गया। इसके अतिरिक्त सेवा भारती के डोडा और श्रीनगर स्थित बटमालू में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है। सेवा भारती के स्थानीय प्रवक्ता का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले मुसाफिरों को काढ़ा पिलाने का मकसद उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मनोबल को बढ़ाना है। खासकर जम्मू कश्मीर में देश भर से अपनी सेवाएं देने वाले सुरक्षा बलों और सेना के जवानों के स्टेशनों पर आने जाने के दौरान उनके स्वास्थ्य की चिंता ज्यादा जरूरी है। अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ है, यहाँ पे हमारे यात्री रेल के द्वारा जम्मू आ रहे हैं, बम्बई, दिल्ली वगैरह से आ रहे हैं। रास्ते में कहीं खाने की सुविधा नहीं है, चाय की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है और वो थके हारे यहाँ जम्मू जब पहुँचते हैं तो उनको सुविधा प्रदान करने के लिए सेवा भारती और सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद सभी सहयोगी संस्थाएं मिलजुल के ये कार्य कर रही है यहाँ पे, ताकि उनको हम ये सुविधा प्रदान कर सके। हमने अभी तक 21 स्थानों पर हमारे प्रांत में 21 स्थानों पर यह सुविधा चल रही है। 56,000 जो हमारे सेवित हैं वो अभी तक हो गए हैं। अभी भी हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पे स्टेशन से 3 दिन से चल रहा है।
अगर आगे हमारी योजना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम बढ़ाएं ताकि कोई भी यहाँ से भूख और प्यासा यहाँ से नहीं निकले। मोहल्ला वेलफेयर कमेटी गुजरनगर इन दिनों शहर के गरीब लोगों का सहारा बना हुआ है, क्योंकि कमेटी ने गरीब लोगों को राशन बांटने की मुहिम शुरू की है और बीते 10 दिनों से जारी इस मुहिम में अब तक हजारों लोगों को राशन मुहैया करवाया गया है। कमेटी के अध्यक्ष अयूब मलिक ने कहा कि वो जिन्हें राशन दे रहे हैं उनका फोटो नहीं निकाल रहे, क्योंकि ऐसा करना इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जिसे भी राशन की जरूरत है वो उनसे संपर्क कर सकता है। इसीलिए नहीं लंगर का हमारा पता चल रहा है, क्योंकि हमने पहले ही फैसला किया है किसी भी आदमी जिसको राशन देना है उसका फ़ोटो वगैरह हमने नहीं खींचने हैं, क्योंकि अगर कोई गरीब मजबूर आता है हमारे पास तो उसका फ़ोटो खींचेंगे तो वो एक इंसल्ट होती है उसकी। तो और ख़ासकर हमने अपने फ़ोन नंबर दिए हैं, जिसको भी ज़रूरतमंद कोई भी है वो हमें कॉल करे। कॉल करने के बाद 5 से लेकर 6 बजे तक हम यहाँ पे होते हैं। हर एक को राशन देने के लिए हम तैयार हैं। जम्मू शहर की वार्ड नंबर 1 में आज सफाई कर्मचारियों को डिप्टी मेयर व स्थानीय पार्षद पूर्णिमा शर्मा और डॉक्टर संयोगिता सूदन हेल्थ ऑफिसर जेएमसी द्वारा पीपी किट और अन्य सामग्री प्रदान की गई, जिसमें वो इस कोविड महामारी में अपने जीवन को सुरक्षित रखने के साथ लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। एनजीओ है उसके माध्यम से एक प्रयास किया गया है जो ऑफिस शिफ्ट चलाते हैं। उनके पिछली जो कोविड की लहर रही हमारी 2020 में, उसमें भी इनके माध्यम से हमारे बीच में बहुत सहयोग रहा। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए ये जो पूरी जो एक सुरक्षा किट बनाई जाती है, जिसमें N95 मास्क रहता है, सैनिटाइज़र रहता है, सैनिटरी नैपकिन्स रहते हैं, हैंड वॉश रहता है, वो सब एक सहयोग इनके माध्यम से मिलता है ताकि हम अपने सफाई कर्मचारियों का ध्यान रखेंगे। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।